नमस्कार भाई और बहनों, हम माता रानी के दर्शन करने कटरा पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कटरा बस स्टैंड के पास फव्वारे के बिल्कुल नज़दीक खड़े हुए हैं और आपको आसपास के नज़ारे दिखा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए यहां पर जस्ट क्लॉक टावर के बगल से एक रोड जाता है जो कि चटोरी गली लेके जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप नॉर्मल चाइनीज फास्ट फूड खाकर अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद सीधा हम चलते हैं यात्रा पर्ची बनवाने और RFID कार्ड बनवाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं RFID कार्ड बनवाने के लिए। हालांकि भीड़ यहाँ पर अभी इस वक्त काफी कम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। चलिए RFID कार्ड बनवाने के लिए एक फोटो खिंचवाना पड़ता है, अपना नाम और एड्रेस बताना पड़ता है, फिर आपको ये RFID कार्ड मिल जाता है जो कि आपको पूरे रास्ते अपने साथ रखना पड़ता है। तो माता रानी के जयकारे के साथ हम बढ़ चले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और पहुंच गए हैं पहले चेक पॉइंट पर। जी हाँ, यहीं से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको लाइन लगानी पड़ती है। जितना आप समय से यहाँ पहुँचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको भीड़ कम मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं यहाँ पर दो लाइनें बढ़ जाती हैं, एक तरफ महिलाओं की लाइन और एक तरफ पुरुषों की लाइन हो जाती है। जी हाँ, इस चेक पोस्ट पर काफी भीड़ होती है। सभी हर्ष और उल्लास के साथ इस चेक पोस्ट को पार करते हैं और पार करने के बाद ही सब आपस में मिल जाते हैं और सब पूरे परिवार के साथ माता रानी के दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको मिलता है शोरूम जो कि टी सीरीज श्री गुलशन कुमार जी का है। इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो गुलशन कुमार जी का जो भंडारा लगता है, जी हाँ, वो भंडारा जस्ट इसके सामने है। काफी प्राचीन दुकान है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको यहाँ रैंप वाले नजर आ जाएंगे। आप इनसे अपने छोटे बच्चों को ऊपर तक ले जाने के लिए किराए की बात कर सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं गुलशन जी का लंगर कहाँ पर लगता है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको इस मेन रास्ते से नीचे सीढ़ियाँ जाती हुई नजर आएंगी और यहीं सीढ़ियों के कोने पर ही आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है गुलशन जी का लंगर। जी हाँ, अगर आपको गुलशन जी के लंगर में भोजन ग्रहण करना है तब आप सीढ़ियों से नीचे होते हुए सीधा इस लंगर पर पहुंच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर बैग, जूते रखने का कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। आपकी टोटल फैमिली में से आप एक दो मेंबर को बाहर बैठाकर बाकी सभी सदस्य अंदर लंगर ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं और वापस आने के बाद बचे हुए मेंबर को आप लंगर ग्रहण करने के लिए अंदर भेज सकते हैं। अंदर पहुंचने के साथ ही आपको सबसे पहले हलवे का प्रसाद नजर आएगा। आप यहां से हलवे के प्रसाद की कटोरी को लेकर सीधा आगे बढ़ते हुए जहां पर सभी भक्तगण बैठे हुए हैं लंगर ग्रहण करने के लिए अपने स्थान को ग्रहण करके लंगर आ सकते हैं। जय माता दी। अब लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पालकी की भी सुविधा है और साथ में ही आपको घोड़ों की भी सुविधा मिलेगी। इन सुविधा को प्राप्त करने के लिए श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर बूथ बनाए गए हैं। आप यहाँ से पर्ची कटवा कर घोड़े या पालकी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आपको सबसे पहले बाण गंगा का मंदिर नजर आएगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं भक्तगण नीचे बाण गंगा नदी के अंदर जाकर स्नान कर रहे हैं। हमारी राय के अनुसार आप चाहें तो यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा हम अब आगे वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे उस जगह पर भी आप उचित तरीके से स्नान कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में बने रहें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही नई नई जगहों की जानकारी आपको देते रहते हैं।
चलिए बाण गंगा मंदिर के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि रास्ते में और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। महत्वपूर्ण बात कि रास्ते में चढ़ाई के वक्त हो सकता है कि किसी भक्तगण की तबीयत खराब हो जाए, तब हम आपको एक ऐसा नंबर बताने वाले हैं जो साइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर लिखा हुआ है। आप इस नंबर को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और किसी विपरीत परिस्थिति में इस नंबर पर कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक और जरूरी बात कि अगर आप रैंप के साथ किसी व्यक्ति को किराए पर नहीं लेना चाहते हैं तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से आप रैंप को खुद भी किराए पे ले सकते हैं, जिसका किराया तकरीबन 200 रुपए के आसपास होता है। वापस रैंप को आपको यहीं पर ही जमा करा देना होता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और जिस पॉइंट की हम आपसे बात कर रहे थे वह पॉइंट अब हमारे सामने है। जी हाँ, यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। चलिए अंदर के नज़ारे भी आपको दिखा देते हैं ताकि जब भी आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। स्नान करने के बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर मंदिर भी देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इन मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। निरंतर आगे बढ़ते हुए भक्तजनों के अंदर माता रानी का जोश बना रहे, इसलिए आपको जगह जगह ढोल वाले भी नजर आएंगे और झूमते नाचते भक्तगण भी नजर आएंगे। आप चाहें तो आप भी ढोल वाले को कुछ दक्षिणा देकर ढोल बजवाकर माता रानी का जयकारा लगाते हुए नाच भी सकते हैं। इसी तरह झूमते गाते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप चरण पादुका मंदिर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, काफी सुंदर चरण पादुका मंदिर बना हुआ है। हमारी गुजारिश है आपसे कि आप इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं और इस मंदिर का भी आशीर्वाद लेकर घर भी जरूर जाएं। चलिए इस मंदिर को दिखाते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेके चलते हैं आपको माता रानी के दर्शन कराने भवन की तरफ। भक्तगण की सुविधा के लिए जगह जगह पर टॉयलेट बनवाए गए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं नीचे का नज़ारा काफ़ी मनमोहक नज़र आएगा। जी हाँ, अभी आप ऊपर से कटरा को देख रहे हैं। अभी हालांकि हम ज़्यादा चढ़ाई ऊपर नहीं चढ़े हैं, फिर भी कटरा काफ़ी मनमोहक नज़र आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो आप सीढ़ियों से भी पूरा कर सकते हैं, परंतु सीढ़ियां काफ़ी अधिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते या फिर आपको हृदय की कोई समस्या है तब आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेके चलते हैं आपको आगे के नज़ारे दिखाते हुए माता रानी के दर पर। माता रानी का जयकारा लगाते लगाते पता ही नहीं चला कि कब हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय पहुंच चुके हैं। हाँ, यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, यानी दो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। एक नया रास्ता जो कि ऊपर भवन की तरफ जाता है और एक पुराना रास्ता जो कि माता अर्धकुमारी होते हुए भवन की तरफ जाता है। दोनों रास्तों में कुछ किलोमीटर का यानी 1 किलोमीटर का फ़र्क है। आप चाहें तो माता अर्धकुमारी से होते हुए भवन तक जा सकते हैं या डायरेक्ट भवन तक भी जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट भवन वाले रास्ते से आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी वाली
कार देखने को मिलेगी। और अगर इनकी बात करी जाए तो इनकी बुकिंग लगभग ऑनलाइन पहले से ही बुक हो चुकी होती है। यहाँ से आप सीधा इन गाड़ियों में बैठ के भवन तक जा सकते हैं। देखिए कितना इंतजार हो रहा है, क्योंकि भीड़ काफी होती है, आपको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका नंबर आता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आज हम इस कार से नहीं जाएंगे। हम पूरे नज़ारों को दिखाते हुए और सारी जानकारियां देते हुए भवन तक आपको लेके जाएंगे। जय माता दी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा ही आगे जाने के बाद आपको एक और रास्ता नजर आएगा, जो कि बगल से ही ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यह रास्ता भी माता अर्धकुंवारी के लिए जाता है। अगर आप यहाँ से भी माता अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो अब आप यहाँ से भी माता अर्धकुंवारी गुफा की तरफ जा सकते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में आप जो नीचे की तरफ रास्ता देख रहे हैं, यह बिल्कुल ही नया रास्ता जो बना है। और अगर इस रास्ते की बात करें तो जो नीचे से रास्ता आ रहा था, इस पर अभी श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या होती है। ना ही इसके अंदर अभी उस प्रकार की सुविधाएं हैं जिस प्रकार की सुविधाएं आप अभी पीछे रास्ते में देखते हुए आ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जय माता दी। छोटा सा चेक पोस्ट नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी चेकिंग करवाते हुए आगे बढ़ना होता है। चलिए चेकिंग पॉइंट के अंदर घुसते हैं और अपनी चेकिंग करवाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन हेतु। माता रानी के जयकारे लगाते हुए हमें पता ही नहीं चला कि कब हम आप लोगों के साथ इस जगह पर भी पहुंच गए हैं, जहां से हमें सीधा माता रानी के भवन के दर्शन हो रहे हैं। जी हां, आपको भी हम दिखा देते हैं। हालांकि अभी चढ़ाई यहां से काफ़ी और है। माता रानी के दर्शन अभी कुछ समय बाद मिलेंगे, लेकिन यहां से दर्शन करके हम जयकारा लगाते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब हम माता रानी के दर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यह लास्ट चेक पॉइंट है। इसको पार करने के बाद हम माता रानी के प्रांगण में पहुंच चुके होंगे, जहां पर आप देख रहे हैं कि आप अगर सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो आपको एक यहाँ पर धर्मशाला नजर आएगी, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको लॉकर की सुविधा और सेकंड फ्लोर पर महिलाओं के स्नान की सुविधा, थर्ड फ्लोर पर पुरुष के स्नान की सुविधा आपको प्राप्त
होती है। आप यहीं पर अपना सामान रख के और स्नान करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस धर्मशाला के बिल्कुल सामने ही आपको प्रसाद की दुकान नजर आएगी और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको 2 बड़े भोजनालय नजर आते हैं। इन दोनों भोजनालयों को पार करने के बाद सीधे हाथ की तरफ आपको एक और प्रसाद की दुकान नजर आएगी। आप यहीं से ही प्रसाद को खरीद सकते हैं, क्योंकि आगे आपको कहीं पर भी प्रसाद खरीदने की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहते हुए हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम इससे आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। उसका कारण यह है कि हम यह चाहते हैं कि इस भव्य दरबार की और माँ के आशीर्वाद की कृपा आप पर डायरेक्ट बने और आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए खुद यहाँ पर आएं। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और एक जयकारा लगाते हैं। जय माता दी।